Hello everyone. Today we are going to do all about adjectives. So first is formation of positive with the addition of prefixes. Means adjective के आगे कुछ words लगाने से adjective का opposite बन जाता है. Like honest में prefix अगर हम dis जोड़ेंगे तो dishonest बन जाएगा. Opposite of honest is dishonest. Responsible, irresponsible. Comfortable, uncomfortable. Polite, impolite. Human, inhuman. Clear? Now we are talking about the rules of adjectives. Here I am including all the rules, okay, which are mentioned in your book or not. Okay. So first one is sequence of adjectives. Sometimes we use more than one adjective before a noun. कई बार हम एक noun के आगे काफ़ी सारे adjective use करते हैं. For example, I have bought a white new white lovely bookcase. Okay, so here new, white, lovely, three adjectives are used for a noun bookcase. Okay, so इसको लिखने का एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में ही ये एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं, अदरवाइज़ ये एरर हो जाता है. देखो ये 8 टाइप्स हैं. OSAS कॉम, ओसास कॉम, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो. फर्स्ट होता है ओपिनियन, व्हाट वी थिंक अबाउट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या ओपिनियन है, सबसे पहले वो लिखा जाता है. लाइक बोरिंग, ब्यूटीफुल, नाइस, गुड. ओके, दीज ऑल आर ओपिनियन. साइज, बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज. देन शेप, कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, यंग, ओल्ड, न्यू, एंटीक. शेप, राउंड, स्किनी, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट. कलर, ग्रीन, रेडिश, पर्पल. ऑरिजिन, where something comes from, British, Italian, Indian, Pakistani. Material, what is something made of, कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, like gold, cotton, silk. Purpose, if verb is followed by ing then it becomes present participle which is used as adjective, like shopping bag, sleeping beauties. ओके, इसी तरीके से अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करें तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है और वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो सकता है. लाइक मोल्टन चॉकलेट्स, चॉकलेट नाउन, मोल्टन एडजेक्टिव. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. नाउ अगेन, आई हैव बॉट अ न्यू वाइट लवली बुकेस. ये ऑर्डर गलत है. न्यू सबसे पहले आएगा लवली, ओपिनियन आ गया ना लवली. न्यू एज में आ गया, न्यू पहले ओपिनियन, एज और फिर कलर वाइट. इन्होंने यहाँ ऊपर क्या किया था, पहले इन्होंने यहाँ पर एज दे दिया, फिर कलर, फिर ओपिनियन. ऑर्डर इज रॉन्ग, सो देयर विल बी एन एरर. दिस इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट रूल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. Always remember one thing, only adjective of quality are compared. Positive, comparative, superlative. 3 types of degree of comparison are here. Positive में no comparison. Comparative degree में comparison होता है 2 persons, 2 things के बीच में, और than words यूज़ होता है compare करने के लिए. Next is superlative, one among all. जब पूरे एक क्लास में से, एक ग्रुप में से, when we talk about one person, then superlative adjective are used. The is used with superlative degree. ठीक है, तो जहाँ आपको द दिख जाए वहाँ superlative डिग्री यूज़ होगी, जहाँ than दिख जाए वहाँ comparative डिग्री यूज़ होगी, और जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ simply positive डिग्री. क्लियर? नाउ नेक्स्ट रूल, इफ़ समवेयर इज़ रिटन मोस्ट टॉलेस्ट या फिर मोस्ट क्लेवरेस्ट, तो ये गलत. हम इसे कह देंगे सुपरफ्लूअस है. हम मोस्ट भी लगा रहे हैं, इधर से EST भी लगा रहे हैं, तो ये तो डबल हो गया ना. डबल एडजेक्टिव इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते.
या तो आप मोस्ट क्लेवर बोल दो या फिर क्लेवरेस्ट बोल दो। ओके, दोनों में से कोई भी वन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अ प्लेन सुपरलेटिव कैन बी मेड एम्फेटिक बाय यूजिंग इंटेंसिफायर्स, वेरी, मच और बाय फॉर। इन वर्ड्स को यूज़ करके हम किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स इन द स्कूल। वेरी बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव तो है, लेकिन उस चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए हम वेरी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब्स जैसे कि ईजीली, डिसाइडेडली, अनडाउटेडली आर समटाइम यूज बिफोर द सुपरलेटिव्स। ये भी एम्फेसाइज ही करते हैं, लाइक दिस इज अनडाउटेडली द बेस्ट होटल इन द सिटी। क्लियर? नाउ रूल नंबर 4, एब्सोल्यूट, यूनिक, फर्स्ट, लास्ट, इक्वल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, एंटायर, इम्पॉसिबल, आइडियल, यूनिवर्सल, कंप्लीट, एक्सीलेंट, सुप्रीम, इटर्नल, चीफ। ये सब वो एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये वर्ड्स अपने आप में ही ये दिखाते हैं कि ये यूनिक है, द बेस्ट हो गई ना। लाइक हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट या चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। चीफ, दिस इज़ अ यूनिक बाइक या दिस इज़ अ यूनिक बाइक देन योर, दिस इज़ अ यूनिक बाइक। फिफ्थ रूल, प्रायर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, एल्डर, ये सब टू यूज़ होता है इनके आगे, दैन यूज़ नहीं होता है। ही इज़ सीनियर टू मी या ही इज़ सीनियर दैन मी, जहाँ लास्ट में ओ आर होते हैं वो एडजेक्टिव्स के साथ टू यूज़ होता है, दैन यूज़ नहीं होता है। क्लियर? नाउ रूल फॉर मैनी और मच। मैनी इज़ यूज फॉर कंफर्टेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, and much is used for uncountable nouns. Many is used for denoting numbers and much is used for denoting quantities. Like I live here for many months. So many, months, months countable noun है, so many will be used here. There is much milk in the jug. Milk uncountable है, so much is used. Now some or any. Some is used for positive sense and any is used for negative sense. When the answer is expected positive, then some is used. When the answer is expected negative, then any is used. For example, she is feeling tired, कि वो थकी हुई है, could you make some lemonade for her, कि क्या तुम उसके लिए कुछ लेमनेड, शिकंजी बना दोगे। Now अभी आंसर क्या एक्सपेक्टेड है कि वो थकी हुई है, शिकंजी बना दोगे, तो हो सकता है सामने वाला हाँ कह दे, पॉजिटिव सेंस आ रही है तो सम यूज होगा। आई थिंक यू कैन कम्प्लीट द प्रोजेक्ट ऑन योर ओन, डू यू नीड एनी हेल्प, मुझे लगता है तुम अपना काम खुद कर लोगे, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। फर्स्ट लाइन से ही पता लग रहा है कि बोलने वाले की नीयत नहीं है हेल्प करने की, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, एनी। क्लियर? नाउ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को। तो देखो सबसे पहले इतना याद रखो कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब लिटिल कब यूज़ होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में, हार्डली एनी, कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। जब बिल्कुल ना के बराबर हो तो हमेशा लिटिल यूज़ होगा। जब अ लिटिल यूज़ करते हैं इसका मतलब पॉजिटिव सेंस, यानी कि कुछ है, कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं जिससे मैं एक कप चाय पी लूँ, भूख लगी है मुझे, लेकिन सिर्फ इतने पैसे हैं कि चाय आ जाएगी, लेकिन भूख पूरी नहीं मिटेगी, पर चाय तो मिल जाएगी ना, तो वहाँ अ लिटिल यूज़ होगा। द लिटिल, ऑल, दो नॉट मच, कि सारा का सारा, कि मेरे पॉकेट में इतना पैसा है कि मैं चाय भी पी लूँ और खाना भी खा लूँ, सारा, ठीक है, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। हालांकि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उतने हैं कि मेरी पूरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पैन, शी कांट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू विद दैट, कि मिल्क पैन में बिल्कुल थोड़ा सा है, उससे चाय नहीं बनेगी, यानी कि मिल्क जो है ना के बराबर है, चाय नहीं बनेगी, हार्डली यानी। शी कैन मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू एज देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द पैन, कि मतलब कि वो तुम्हारे लिए तो कम से कम बना ही सकती है चाय, ठीक है, एक कप तो बन ही जाएगी।
अभी शी मेड 2 cups ऑफ टी विद द मिल्क इन द पैन। अभी तुम्हारे और मेरे लिए दोनों के लिए कितना दूध था पैन में कि दोनों के लिए चाय बन गई। यानी कि द लिटल में जितनी हमारे पास चीज़ होती है वो हमारे लिए सफिशेंट होती है। सेम केस फ्यू और फ्यू और द फ्यू के लिए भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता था और जो फ्यू है वो काउंटेबल के साथ। एग्जाम्पल, फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द मीटिंग टुडे। कुछ ही बच्चों ने ना के बराबर लड़कों ने मीटिंग को अटेंड किया। अ फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द मीटिंग येस्टरडे एज इट वॉज अ हॉलीडे इन द स्कूल। मतलब कुछ एक बच्चे आए, सिर्फ क्योंकि हॉलीडे थी, रीज़न दे दिया, पॉजिटिव सेंस आ गई। द फ्यू बॉयज़ हु अटेंडेड द मीटिंग कंप्लीटेड देयर वर्क ऑनेस्टली। जो भी बच्चे आए थे उन्होंने अपना काम बड़े ऑनेस्टली किया था। ठीक है। 10th रूल, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ 10th रूल, फार्दर फर्दर। Look at these words very carefully. Farther, further. क्या डिफरेंस है सिर्फ ए और यू का, जबकि मीनिंग बिल्कुल चेंज। फार्दर इज यूज्ड फॉर मोर डिस्टेंट, फर्दर इज यूज्ड फॉर एडिशनल लाइक वन मोर, अदर इज यूज्ड फॉर सेकेंड ऑफ द टू, मतलब दो चीज़ों में से दूसरे वाला। लाइक हमारे दो हैंड्स हैं तो दूसरे वाले के लिए यूज़ करेंगे अदर। अनदर मीन्स वन मोर, आई वॉन्ट अनदर कप ऑफ आइसक्रीम, कि मैंने एक खा लिया अभी एक और चाहिए। ओल्डर यूज़ होता है टाइम और एज दोनों के लिए, कि बड़ा हूँ मैं, ठीक है, एज में बड़ा होना, टाइम में बड़ा होना। एल्डर यूज़ होता है कि रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन में बड़ा होना, और एल्डर के साथ ऑफ यूज़ होगा, दैन यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना, एल्डर के साथ कभी भी दैन यूज़ नहीं होगा। नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इज यूज फॉर पोजीशन, लेटर इज यूज्ड फॉर पोजीशन, लेटर इज यूज्ड फॉर टाइम, लास्ट इज यूज्ड फॉर सेम पोजीशन, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव, और लेटेस्ट इज यूज्ड फॉर टाइम। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ शॉकिंग, लेटेस्ट न्यूज़ इज़ शॉकिंग, जो सबसे लेटेस्ट सबसे न्यू वाली न्यूज़ है वो बहुत शॉकिंग है। लेटेस्ट टाइम के लिए यूज़ हो गया। द बॉय सैट इन द लास्ट रो, लास्ट पोजीशन हो गया। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द लेटर इज़ अ टीचर, लेटर पोजीशन के लिए यूज़ होता है कि राम और श्याम दोनों फ्रेंड्स हैं। लेटर यानी कि जो बाद वाले मैंने नाम लिया, यानी कि जो श्याम है वो एक टीचर है। आई विल लीव लेटर फॉर दिस ऑफिस, कि मैं ऑफिस के लिए बाद में जाऊंगा, टाइम के लिए यूज़ हो गया। सुमित इज़ ओल्डर देन रवि, सुमित जो है एज में रवि से बड़ा है। रोहित इज़ एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, कि ब्लड रिलेशन में, खून के रिश्तों में, मतलब जो सिबलिंग्स हैं, जैसे रोहित जो है अपने दोनों भाइयों से बड़ा है। माई हॉस्टल रूम इज़ नियरेस्ट टू द मेस, मेरा हॉस्टल का रूम मेस के पास है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस दिखा रहा है, और मतलब ये एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ है, आसपास है। द म्यूज़ियम इज़ नेक्स्ट टू द गार्डन, गार्डन के मान लो ये गार्डन है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे मेरा क्या है, म्यूज़ियम है। 11th रूल है, शी इज़ बोथ, ये एग्जाम्पल देखिए पहले आप। शी इज़ बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, कि वो जो एक लड़की है शी, वो क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है अपनी बहन से। तो देखो इसमें एक ही इंसान की दोनों क्वालिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। ये जो शी है वो क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है। जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो सेम टाइप का एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं, मोर इंटेलिजेंट आएगा। ठीक है, यहाँ क्लेवरर है तो यहाँ पे भी मोर इंटेलिजेंट आएगा। और एक बात तो याद वैसे भी रख सकते हो कि एंड दिख रहा है, एंड के पहले जो होता है बाद में भी वही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट रूल है कार्डिनल, पहले हमेशा ऑर्डिनल नंबर आता है फिर कार्डिनल नंबर। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज कार्डिनल एंड व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर। एग्जाम्पल